वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि कल का जो मेरा वीडियो था वो बहुत ही कम लोगों ने देखा है। जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन थी, दिन ब दिन मुझे लग रहा था कि व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लगातार वॉच टाइम बढ़ रहा था। मैं देख रही थी कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन अब मुझे पता चला कि जो लास्ट 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको बहुत ही कम लोगों ने पसंद किया है, बहुत ही कम लोगों ने उसको देखने की कोशिश की है। तो इसका मतलब है कि बच्चे मस्त हो गए, छुट्टियां मना रहे हैं, सब नानी और दादी के घर बैठे हुए हैं। वापस आ जाओ, पढ़ाई कर लो, जहाँ हो वहीं एक रजिस्टर लेके बैठ जाओ, कुछ पेपर मिल जाए रफ वहीं लेके बैठ जाओ, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। डेली का डेली आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है रेगुलर देखिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 का वो चैप्टर, और उसका एक नया टॉपिक जो मैं आज आपके सामने लाई हूँ वो है लॉज फॉर द एक्सपोनेंशियल टर्म इन रियल नंबर्स। अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कोई रूल्स या लॉज पढ़ते हैं, वो रियल नंबर पे कैसे और क्या अप्लाई होंगे, कहाँ अप्लाई होंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपके लिए कुछ, आपको पता है मैं शॉर्ट वीडियो बनाना पसंद करती हूँ, मुझे लंबे वीडियो ना तो देखने पसंद है ना मुझे उनको बनाना पसंद है। तो मैं चाहती हूँ बच्चों का कम से कम टाइम वेस्ट हो। कुछ रूल से आप स्क्रीनशॉट लेके स्लो करके कैसे भी आप देख सकते हैं, आपकी इच्छा हो जैसे आप ये काम कर सकते हैं। मैंने जो आपके लिए बनाया है रूल्स की सारे मैंने आपके लिए एक बार इंडेक्स बना दी है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं दिया है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर बेस सेम है, दोनों का एक्सपोनेंट में जो पावर है वो अलग अलग है, तो क्या होगा, उनका मल्टीप्लाई होगा। अगर पावर की पावर आती है, बेस है सिंगल और उसका पावर की पावर लगी होती है, तो क्या होता है, उनका पावर की पावर का मल्टीप्लाई होता है। अगर बेस सेम है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंसेप्ट में अगर अलग अलग उनकी पावर्स लगी हुई है, तो दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो न्यूमरेटर की पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर ही माइनस होगी। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, n माइनस m नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, a की पावर अगर माइनस m है, अगर a की पावर को मैं लेती हूँ माइनस का m, अगर मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो बच्चों वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्या आ जाता है, माइनस की जगह प्लस का m बन जाता है। यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर में अगर m है और मेरे को ज़रूरत है कि इसको ऊपर ट्रांसफ़र करने की, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, नीचे प्लस था तो ऊपर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं करती हूँ एक कोई रैशनल नंबर की फॉर्म में, हमने यहाँ पर रियल नंबर्स लिए हैं, दोनों रियल नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, यहाँ पर पावर उसकी p लगी हुई है। अगर हमें इसे चेंज करना है, रेसिप्रोकल करने पे पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, और ये पुराना पढ़ा हुआ है तो एक्सपेक्ट करूँगी कि इतना आपको आना ही चाहिए बच्चों। इतना तो आपको डेफिनेटली है कि आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं उतना अगर हमें आता है तो ही हम उसकी सीनियर क्लास को अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं। अब हम अगले क्लास में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जब मैंने रूल्स समझाए तो आज हमें इन रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इस वीडियो में इन 2 क्वेश्चन पे ही बात करेंगे, इन 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को निकालेंगे। आप मेरी हेल्प कीजिएगा। चलिए बताइए क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, चलिए पढ़ते हैं। इफ 125 raised to the power x is equals to 25 upon 5 raised to the power x, then find x। आपको x निकालना है। अगर आपको ये गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, x फाइंड करना है। तो इस केस में बच्चों आपको क्या करना होगा, आप बताइए, देखिए, समझिए, सोचिए और बताइए। आपने ऐसे क्वेश्चन कहीं किए होंगे, कहीं पर आपका आया होगा एक्सपोनेंट पावर वाले चैप्टर में, तो आपने समझा होगा। देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन को पहले समझाने की कोशिश करती हूँ। बेटा 125 इसकी पावर है x, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा, इस 125 की जगह मैंने क्या लिखा है, 5 रेज़ टू दी पावर 3, 5 रेज़ टू दी पावर 3 लिख दिया। इसके ऊपर भी एक पावर है, वो क्या है, x। ठीक है, डन। अब इसके इक्वल्स टू में क्या लिखा है, ये लिखा है 5 रेज़ टू दी पावर 2 अपॉन 5 रेज़ टू दी पावर x।
अब आप कहेंगे 5 रेज़ टू दी पावर 2 कहाँ से आया? बेटा 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 को हम कैसे लिखेंगे? 5 रेज़ टू दी पावर 2, क्योंकि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 5 की पावर क्या आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी 5 की पावर 2 माइनस एक्स। अब ये कौन सा रूल लगाया मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। पहला तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है और रूल को लिख देना है a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर ऐसा है तो m माइनस n होगा। मैंने आपको ये बताया था, अभी रूल लिखवाया था, तो ये हमने अप्लाई कर दिया है। 2 में से ही x जाएगा, x माइनस 2 नहीं होगा। x माइनस 2 क्यों नहीं होगा? मैंने कहा था न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर की पावर जाती है। न्यूमरेटर वाली जो पावर है उसमें से ही डिनोमिनेटर की पावर को आपको क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पावर की पावर, वापस रूल लगाइए। हमें पता है a की पावर m और उसकी पावर n होती है, तो a की पावर क्या होती है? m इंटू n। दो रूल लग गए, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3x इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2 माइनस एक्स। बच्चों देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए, दोनों अगर इक्वल है, दोनों ही चीजें अगर हम मान के चलें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, दैट मीन्स ये टर्म इसके बराबर होनी चाहिए। 5 तो 5 के बराबर है, लेकिन उनकी पावर बराबर नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है उनकी पावर को कंपेयर। क्या करना है आपको? कंपेयर करना है बच्चों पावर को। क्या करना है आपको? कंपेयर करना है पावर को। तो इसकी पावर को कंपेयर करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। x माइनस का था, इधर आ गया 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 2, 3 और 4, x इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2। x की वैल्यू क्या फाइंड हुई है बच्चों? 1 अपॉन 2 फाइंड हो गई है। ये हमारा आंसर है, इसको दोबारा करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह के जिनके एक्सपोनेंट में कोई ना कोई वेरिएबल दे दिया, यानी x, y, z, t, q कुछ भी हो सकता है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको उसको ज़रूर सॉल्व करना है। वापस समझा देती हूँ, एक बार फिर समझते हैं। क्वेश्चन में जो भी बड़ी टर्म है उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद रूल्स अप्लाई करे हैं। रूल्स अप्लाई करने के बाद हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, अलग अलग टर्म नहीं है, दोनों साइड में सिंगल सिंगल टर्म है। यहाँ पर भी 5 रेज़ टू दी पावर कोई नंबर है, यहाँ पर भी 5 रेज़ टू दी पावर कोई नंबर है, कोई चेंज नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? उनकी पावर यानी एक्सपोनेंट को क्या करा हमने? कंपेयर करा। हमने क्या करा? उनकी पावर एक्सपोनेंट को कंपेयर करा, और कंपेयर करने से हमने देखा कि 3x प्लस x को हमने किया तो यहाँ पे वैल्यू 1/2 आ गई है। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको जो स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए। इसमें से अगर आपको लगता है कि इतना हम नोट करना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन और बाकी है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर रूट की बात होती है तो मैंने आपको कितनी बार बताया? बहुत बार बताया है। कितनी बार बताया? मतलब बहुत बार बताया है कि अगर रूट लगा है दैट मीन्स क्या आएगा? पावर 1/2 होगी। अगर हमने अंडर रूट लगाया है दैट मीन्स पावर कितनी है? हाफ पावर है। ठीक है, अगर यहाँ पर रूट के आगे यहाँ 4 लिखा है बच्चा तो क्या होगा? 12 की पावर कितनी होगी? 1/4 होगी। अगर यहाँ पर 7 लिखा है तो पावर कितनी होगी? 1/7 होगी। ठीक है, चलिए आगे। अगर मैं 12 को ब्रेक डाउन करती हूँ, 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 रेज़ टू दी पावर 1/4। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करती हूँ 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 1/7। अब आप टाइम आ गया है आपको रूल्स अप्लाई करने का। रूल अप्लाई करने के पहले एक बार सेम कर लो। यहाँ पर 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की तो पावर 1 ही है, इसकी पावर 1/4 इंटू यहाँ पर कितना है? 2 की पावर मैं सेपरेट कर रही हूँ 1/7 इंटू 3 की पावर 1/7।
यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप पावर को, और 2 की पावर को सेम साइड ले लो। 2 की पावर 2 इंटू, देखो पावर की पावर 1/4, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 1/4 इंटू 2 की पावर 1/7 इंटू 3 की पावर 1/7। मैंने यहाँ क्या किया है, मैं यहाँ वापस बता रही हूँ। 2 की पावर 2 है, उसकी पावर है 1/4, तो यहाँ पर पावर की पावर का मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने ये टर्म लिख दी। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो पावर की पावर का फिर मल्टीप्लाई लिख दिया। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1/2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 की पावर को पड़ोस में ले आई, 3 की पावर को भी पड़ोस में ले आती हूँ। 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/7। अभी क्या करना है हमें, 2 की पावर बेस सेम, डिफरेंट पावर होती है, तो क्या करते हैं बच्चों, बेस सेम मल्टीप्लाई डिफरेंट पावर, तो क्या करते हैं, ओके मैंने यहाँ पे देखो प्लस लिखना था, मैंने यहाँ पे क्या करा, पावर प्लस होती है अगर m इंटू n होता है, तो बच्चा ये गलत लिख दिया मैंने, है ना, थोड़ा फ्लुएंसी में मैंने रॉन्ग लिख दिया, उसको ठीक कर लीजिए। a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होगा, a की पावर m प्लस n हो जाता है अगर बेस सेम होता है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, 1/2 प्लस 1/7 इंटू 3 1/4 प्लस 1/7। बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं, इतना जो मैंने कराया है ये आपको समझ में आया या नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आगे करने का कोई वैल्यू नहीं है, कोई समझने वाली बात नहीं है। अगर इतना आप कर पाते हैं तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों अब आपके पास में आएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 1/7। अगर एलसीएम लेते हैं आप इन दोनों फ्रैक्शन का, दैट वुड बी 2 रेज़ टू दी पावर 14 एलसीएम आएगा। 14 का मतलब हो गया 2 7 7 प्लस 1 7 1 1 2। तो ये बच्चों आ गया है आपका आंसर 2 रेज़ टू दी पावर 9/40, ठीक है, 9/40, ठीक है। और यहाँ पर 3 का जो पावर आएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 11/38, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला। पेन पेपर प्रैक्टिस ज़रूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मैथ्स बेटर नहीं सुधरेगी। जो आप सोच रहे हो कि वीडियोस देख के क्लासेस अटेंड करके आप इम्प्रूव कर लोगे अपनी मैथ्स, इम्पॉसिबल, मैं कह रही हूँ इम्पॉसिबल। मैंने बहुत ही वीक बच्चों को बहुत होशियार होते हुए देखा है, बहुत इंटेलिजेंट बनते हुए देखा है, लेकिन जो बच्चे अपनी लापरवाही की वजह से प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं उनको मैंने पिछड़ते हुए भी देखा है। तो आपको पिछड़ना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके सारे रूल्स को वापस पढ़िएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।